ओडिसी से ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है रामायणा। भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा, रामायणा का इंग्लिश ट्रेलर आते ही रिएक्शंस में एक अनएक्सपेक्टेड कंपटीशन शुरू हो गया है। हिंदी या इंग्लिश बेटर कौन सा है? क्योंकि कुछ लोग तो सीधा बोल रहे हैं हिंदी ट्रेलर अच्छा है लेकिन इंग्लिश में गूज बम्स ज्यादा आ रहा है। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ डबिंग चेंज नहीं हुआ है, इंग्लिश में पूरे ट्रेलर की एनर्जी ही अलग फील हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रावणा का। यश का हिंदी वॉइस तो ऑलरेडी पावरफुल था, लेकिन इंग्लिश वर्जन में रावणा की आवाज और ज्यादा हेवी, डार्क और इंटिमिडेटिंग फील हो रहा है। और वर्ल्ड वाइड रिएक्शंस में भी रावणा का इंग्लिश वर्जन इंस्टेंटली अटेंशन खींच रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मस्त ट्विस्ट है, इंग्लिश में रावणा की आवाज यश का है ही नहीं। ये वॉइस है मोहन कपूर की, जिसे इंटरनेशनल ऑडियंस द डार्क नाइट राइजेस, फास्ट एंड द फ्यूरियस, द मार्वल्स में भी सुन चुका है। और भाई बंदा रावणा की वॉइस को ऐसा वेट दे रहा है कि कुछ व्यूअर्स को हिंदी वर्जन से भी ज्यादा हेवी और इंपैक्टफुल लग रहा है। लेकिन असली इंटरनेशनल जुगाड़ अभी बाकी है, लिप सिंक। देखो नॉर्मली डब फिल्म्स में सबसे पहले पकड़ा क्या जाता है, आवाज लंदन पहुंच गया, लिप्स अभी मुंबई में है। रामायणा में मेकर्स ने इसी प्रॉब्लम के पीछे एक यूनिक टेक्नोलॉजी लगा दिया है। ब्रह्मा एआई के थ्रू इंग्लिश ऑडियो के हिसाब से एक्टर्स के लिप मूवमेंट्स विजुअली सिंक किया गया है। और ये टेक्नोलॉजी डीएनएजी प्राइम फोकस इकोसिस्टम से निकला है। मतलब प्लान सिर्फ इंग्लिश ट्रेलर को फैंसी बनाना नहीं है, बल्कि फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में ऐसे लोकलाइज करना है कि डब देखते वक्त डब वाला फीलिंग ही गायब हो जाए। रणबीर कपूर ने अपने इंग्लिश डायलॉग्स खुद डब किया है, जबकि कुछ कैरेक्टर्स के लिए इंग्लिश वॉइस एक्टर्स यूज हुआ है। और इसीलिए इंग्लिश ट्रेलर के बाद ब्रह्मा एआई का लिप सिंक टेक्नोलॉजी खुद एक डिस्कशन का टॉपिक बन गया है। लेकिन अब आता है एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट। नमित मल्होत्रा पहले ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे चुका है। उनका विजन रामायण को सिर्फ इंडिया के लिए बनाना नहीं, डे वन से एक ग्लोबल फिल्म बनाना है। और उन्होंने बेसिकली अपने ऊपर भी प्रेशर खुद ही डाल दिया है। अगर वेस्ट के ऑडियंस को रामायण पसंद नहीं आया तो वो इसे अपना फेलियर मानेंगे। मतलब भाई सोचो, 4000 करोड़ के आसपास का रिपोर्टेड 2 पार्ट एम्बिशन, इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा इतिहास, और पास और फेल का एक बहुत बड़ा एग्जाम वेस्ट में भी होगा। तो अब समझ में आ रहा है कि इंग्लिश वर्जन पर इतना मेहनत क्यों हो रहा है। क्योंकि टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका में रहने वाले इंडियंस रामायण देखें, टारगेट ये है कि जिसने जिंदगी में रामायण खोला तक नहीं, वो भी थिएटर में बैठ के बोले व्हाट इज दिस अमेजिंग वर्ल्ड। और अगर ये एक्सपेरिमेंट चल गया ना, तो समझ लेना रामायण सिर्फ हिस्ट्री दिखाएगा नहीं, इंडियन सिनेमा के लिए हिस्ट्री भी बना सकता है। कुछ व्यूअर्स को रामायण का ट्रेलर देखकर वो पुराना ग्रैंड फैंटेसी वाले मूवीज का फील आ रहा है, जहाँ वर्ल्ड बड़ा था, कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ थे, और एडवेंचर देखकर बचपन वाला एक्साइटमेंट आ जाता था। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हॉबिट जनरेशन के लिए रामायण का ये प्रेजेंटेशन एक्चुअली एक ब्रिज बन सकता है। और म्यूजिक को कैसे भूल सकते हैं, ट्रेलर के एंड की तरफ हांस जिमर का स्कोर जब किक करता है ना, बस विजुअल्स ऑलरेडी मैसिव है, ऊपर से वो म्यूजिक, पूरा ट्रेलर सडनली किसी ग्लोबल फैंटेसी एपिक की तरह लिफ्ट हो जाता है। और एक्चुअल टेस्ट तो नवंबर में होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या नॉन इंडियन ऑडियंस टिकट खरीदेगा? क्योंकि आरआरआर और बाहुबली जैसे इंडियन स्पेक्टिकल्स को दुनिया ने लार्जली सक्सेस के बाद डिस्कवर किया था, लेकिन यहाँ पर रामायण का प्लान बिल्कुल अलग है। अब मुझे बताओ, हिंदी ट्रेलर या इंग्लिश ट्रेलर? और सिर्फ नाम मत लिखना, क्यों बेटर लगा वो भी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इस बार इंग्लिश वर्जन ने जेन्युइनली सबको सरप्राइज कर दिया है। और अगर रामायण को लेकर ऐसी डिटेल्स, वर्ल्ड वाइड रिएक्शंस और वो बातें जो ट्रेलर देखकर इजीली मिस हो जाता है और चाहिए, तो सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाओ, क्योंकि रामायण का सफर अभी बस शुरू हुई हुआ है, आगे पिक्चर बहुत बड़ा होने वाला है।